अधिक सुख, शांति, प्रेम, दौलत या शोहरत लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कुंडलिनी शक्ति आपके जीवन में अनगिनत चमत्कारिक परिवर्तन लाने का सहज साधन है। लोग कहते हैं कुंडलिनी शक्ति को जगाना अत्यंत मुश्किल है, पर यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। यदि आपकी इच्छा है इसे जगाने की, तो यह शक्ति स्वयं आपकी मदद करती है। आपको बस आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की। यदि आपके पास वह है, तो जीवन की हर दौलत, शोहरत और खुशी आप इस कुंडलिनी शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह गहराई में यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि यह कुंडलिनी शक्ति है क्या। इस शक्ति को समझाने के लिए कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी यह कहानी जरूर सुन ले। ईश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो उसमें अपनी सारी शक्तियां भर दी। जैसा कि हर पिता अपने बच्चे के साथ करता है, उसे अपनी सारी दौलत दे देता है, ईश्वर ने भी दिया। उस समय देवताओं के मन में एक चिंता उठी। उनका कहना था कि समय के साथ मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों का प्रवेश होगा। ऐसे में वह इन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगेगा, संसार में आतंक मचाकर सृष्टि का विनाश कर देगा। किसी ने सुझाव दिया कि इन शक्तियों को किसी ऐसी जगह छिपा दिया जाए जिसे वह जल्दी से ढूंढ ही ना पाए। उस गुप्त जगह की तलाश की जाने लगी। किसी ने कहा कि आकाश की ऊंचाई में, किसी ने कहा कि समुद्र की गहराई में, किसी ने कहीं पर्वत की गुफाओं में छिपा देते हैं। अंततः परिणाम यही होता था कि मनुष्य का मस्तिष्क इतना तेज है कि वह इन सब जगहों पर आसानी से जा सकता है। काफी विचार विमर्श करने के बाद एक देवता ने सुझाव दिया कि इन शक्तियों को मनुष्य के अंदर ही छिपा देते हैं। उसका मन की माइंड ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकता है, किंतु उसके खुद के अंदर जल्दी नहीं जाएगा। इस बात पर सबने सहमति जताई तथा इन शक्तियों को इंसान के भीतर ही दबा दिया गया, जिसे दूसरे शब्दों के कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध में व्याकुल हिरण सारा जंगल छान मारता है, जबकि कस्तूरी उसके है तलवे में होती है, उसी प्रकार आज मनुष्य शक्तिशाली बनने के लिए ना जाने क्या क्या कर्म करता है, किंतु अपनी ही अकल्पनीय शक्तियों से अनजान बैठा है। मनुष्य का शरीर ऊर्जा या दूसरे शब्दों में कहें तो 5 तत्वों से मिलकर बना है। शरीर के भीतर इसे चलाने के लिए ऊर्जा के छोटे छोटे अनगिनत केंद्र हैं। मुख्य रूप से 7 केंद्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। यह रीढ़ की हड्डी के भीतर है, जिन्हें इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। जिस प्रकार आप हवा को देख नहीं किंतु मन की आंखों से महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार इन केंद्रों को महसूस किया जा सकता है। इन्हीं ऊर्जा केंद्रों को अध्यात्म जगत में चक्र के नाम से जाना जाता है। इन 7 में से जो प्रथम चक्र मूलाधार चक्र अथवा रूप चक्र है, इसी चक्र में कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था में पड़ी रहती है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये प्राण शक्ति के केंद्र हैं। अब यह जानना जरूरी है कि यह 7 चक्र हमारे शरीर में कहाँ स्थित है, उसका स्थान, महत्व, कार्य और शक्ति एवं प्रभाव क्या होता है। पहला, मूलाधार चक्र। यह चक्र सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी के शुरू यानी गुदाद्वार के पास होता है। सबसे पहले ध्यान को यही लाया जाता है। यह त्रिकोण रूप में है और कुंडलिनी शक्ति यही बैठती है। इसमें 4 योग नाड़ियां हैं, जिन्हें कमल की पंखुड़ियों की तरह दिखाया है। यहाँ पीले रंग में पृथ्वी तत्व है, जो गंध का काम करता है। यहाँ देव रूप में गणेश विराजमान है। इसकी देवी है डाकिनी। इस चक्र में ब्रह्म ग्रंथि है। यह भूलोक को इंगित करता है। सब चक्रों के बीच अक्षर होते हैं।
इस चक्र का बीज अक्षर लन है। मूलाधार चक्र का भेदन करने वाला पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र, यह जन्नेंद्रियों के पास है। इसमें 6 योग नाड़ियां हैं। सफेद रंग में जल तत्व है जो रस या स्वाद का काम करता है। यहाँ देव रूप में ब्रह्मा विराजमान है। इसकी देवी है राकिनी। बीज अक्षर वन है। इस चक्र पर ध्यान करने वाले को जल से किसी तरह का भय नहीं रहता। उसे कई सिद्धियां और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या और अन्य दुर्गुण दूर हो जाते हैं। तीसरा, मणिपुर चक्र, यह नाभि में है। इसमें 10 योग नाड़ियां हैं। लाल रंग में अग्नि तत्व है जिसका काम है रूप यानी दृष्टि। यहाँ विष्णु विराजमान है। इसकी देवी है लाकिनी। यह स्व यानी स्वर्ग लोक को दर्शाता है। इस चक्र का बीज अक्षर है र। इस पर जो ध्यान करता है उसे पाताल सिद्धि प्राप्त होती है। वह सभी रोगों से मुक्त रहता है। आग का भय नहीं रहता। घेरंड संहिता में लिखा है कि उसे आग में फेंक दिया जाए तो भी मौत उसे छू नहीं सकती। चौथा, अनाहत चक्र, यह दिल के पास है। इसमें 12 योग नाड़ियां हैं। धुंध रूप में वायु तत्व है जो स्पर्श का काम करता है। यहाँ देव रूप में शिव विराजते हैं। इसकी देवी है काकिनी। यह महालोक को इंगित करता है। बीज अक्षर यह है। इसमें विष्णु ग्रंथि है। इससे दिल पर नियंत्रण होता है। इस चक्र पर ध्यान करने से आनंद महसूस होगा और इष्ट देवों के दर्शन होंगे। पांचवा, विशुद्ध चक्र, यह चक्र कंठ यानी गर्दन में है। इसमें 16 योग नाड़ियां हैं। नीले रंग में आकाश तत्व है। इसका काम है शब्द यानी सुनना। यहाँ देव रूप में महेश्वर सदाशिव है और इसकी देवी है शाकिनी। यह जना लोक को इंगित करता है। इसका बीज अक्षर है हन है। मन के और शुद्ध होने से, ध्यान और लगन गहरी होने से साधक विशुद्ध चक्र को खोल सकता है। इससे और अधिक शक्ति और आनंद का आभास होगा। इतनी शक्ति मिलेगी कि प्रलय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साधक त्रिकाल ज्ञानी हो जाता है। उसे चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन संभव है कि यहाँ तक पहुंचकर भी प्राण शक्ति नीचे आ जाए। छठा, ज्ञान चक्र, दोनों आंखों के बीच यानी भ्रिकुटी में ज्ञान चक्र है। इसमें योग नाड़ियां केवल 2 हैं। बिना किसी रंग में यहाँ मानस तत्व होता है। संकल्प और विकल्प इसी से जन्म लेते हैं। यहाँ देव रूप में सदाशिव शंभुनाथ है और इसकी देवी हाकिनी है। यह तपोलोक को इंगित करता है। इसमें रुद्र ग्रंथि है। इस चक्र का बीज अक्षरु है। जब साधक यहाँ पहुंचता है तो वह समाधि की अवस्था में चला जाता है। इससे उसे ब्रह्मा यानी परमात्मा की अनुभूति होती है। वह अपने पूर्व जन्मों के सब कर्म यहाँ नष्ट कर सकता है। उसे सभी 8 प्रमुख और 32 सूक्ष्म सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सातवां, सहस्रार चक्र, कुंडलिनी योग में यह चक्र ही संपूर्ण समाधि दिलाता है। यह सिर के शीर्ष पर है। इसमें 1000 योग नाड़ियां हैं। सुषुम्ना नाड़ी ही यहाँ तक पहुंचती है। वह एक एक चक्र को जगाते हुए सबसे आखिर में इस चक्र को जगाती है। यहाँ पहुंचकर जो अनुभव होता है वह वर्णन से परे है। यही निर्विकल्प समाधि यानी सुपर कॉन्शियसनेस मिलती है। कुंडलिनी परमात्मा से मिल जाती है। व्यक्ति
की ऊर्जा हमेशा नीचे की तरफ बहती है। परिणाम स्वरूप वह भौतिक दुनिया में तथा व्यसनों में व्यस्त रहता है। कुंडलिनी जागरण के साथ उसकी उच्च चेतना का स्तर बढ़ जाता है और वह अपनी अद्भुत शक्तियों का विवेकपूर्ण प्रयोग करने लगता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए इन चक्रों को सक्रिय करना आवश्यक है। जैसे जैसे ये चक्र एक एक करके सक्रिय होते जाते हैं, ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होने लगता है। कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय करने के कई तरीके हैं। इन तरीकों के साथ आपकी इच्छा शक्ति और निरंतरता की भी अत्यंत आवश्यकता है। ईश्वर की सारी शक्तियों का स्रोत कुंडलिनी है, तो इसे